एक छात्रा यह देखकर हैरान रह गई कि कैफेटेरिया का खाना पहले ही खत्म हो चुका था, जबकि अभी 12 भी नहीं बजे थे। सभी लोग आसपास खड़े थे, ये नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करें। तभी एक शिक्षिका वहां आई। उन्होंने खाली ट्रे देखी और बहुत नाराज हो गई। लड़कों के स्कूल के छात्र पहले ही खा चुके थे, लेकिन लड़कियों के स्कूल की लड़कियां अभी भी भूखी थीं। शिक्षिका गुस्से में आ गई और सीधे लड़कों के स्कूल के प्रिंसिपल के पास चली गई। उन्होंने कहा, हमने कैफेटेरिया साझा करने पर सहमति जताई थी, लेकिन जब आखिरकार लड़कियों की बारी आती है तो खाना ही नहीं बचता। लड़कों के स्कूल के प्रिंसिपल ने जवाब दिया, लड़कियां कक्षा से बहुत देर से निकलती हैं और वे बहुत धीरे धीरे चलती हैं। अगली बार उन्हें बस जल्दी आना चाहिए। शिक्षिका ने बहस नहीं की, इसके बजाय उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने लड़कियों के स्कूल का समय सारणी फिर से लिखने का फैसला किया। समय की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने खुद सब कुछ आजमाया। बिस्तर से उठना, दांत ब्रश करना, चेहरा धोना, कैफेटेरिया तक चलना, यहाँ तक कि बाथरूम का इस्तेमाल करना और हर कदम को स्टॉप वॉच से मापा। फिर उन्होंने सभी छात्राओं को सुबह 5 बजे उठने के लिए कहा। रूटीन का हर हिस्सा नए चार्ट के अनुसार ही करना था। साफ सफाई और नाश्ते के लिए 15 मिनट, बाथरूम के इस्तेमाल के लिए 3 मिनट। अगले दिन नई समय सारणी लागू हो गई। सभी लड़कियों ने एक साथ दांत ब्रश किए, बड़ी बड़ी गोल लाइनों में खड़ी होकर। फिर वे सभी बाथरूम का इस्तेमाल करने के लिए दौड़ पड़ी। लेकिन यह योजना बिल्कुल भी मददगार साबित नहीं हुई। सभी थक चुके थे और चीजें उतनी ही धीमी थीं। कुछ लड़कियों को अब भी खाना नहीं मिल पाया। एक लड़की जो हमेशा थोड़ी धीमी चलती थी, डॉर्म में रोने लगी। वह एक बार फिर नाश्ता मिस कर चुकी थी। उसकी रूममेट ने उसे एक नई समय सारणी दी। बाकी सभी लड़कियां जिज्ञासु हो गईं। रूममेट ने अपनी योजना समझाई। एक समूह तैयार होता, जबकि दूसरा समूह बाथरूम जाता। जब पहला समूह तैयार हो जाता तो दूसरा उनकी जगह ले सकता था। योजना सुनने के बाद सभी ने ताली बजाई। उन्होंने जल्दी से नई समय सारणी सभी डॉर्म रूम्स में बांट दी। अगली सुबह यह क्रमिक योजना शुरू हो गई। छात्राओं को 2 समूहों में बांट दिया गया। कुछ बाथरूम गईं और बाकी तैयार होने लगी। तैयार होते ही वे कैफेटेरिया की ओर दौड़ पड़ी। हर लड़की ने 2 लंच बॉक्स उठाए हुए थे। इस तरह हर लड़की को खाना मिल जाता, यहाँ तक कि जो बाद में आती उन्हें भी। इस बार लड़कों के स्कूल में खाना कम पड़ गया था। जब लड़कों के स्कूल के प्रिंसिपल को पता चला कि उसके छात्र भूखे हैं, तो उसने गुस्से में लड़कियों की टीचर से सवाल किया। उसने उन पर स्वार्थी होने का आरोप लगाया, लेकिन टीचर ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मैंने तो बस आपकी सलाह मानी, आपने ही तो कहा था कि पहले आना चाहिए। प्रिंसिपल और भी ज्यादा नाराज हो गया। उसे अपनी कही हुई बात पर पछतावा हुआ। उसी समय लड़कियां आगे आईं, विनम्रता से झुकीं और प्रिंसिपल का धन्यवाद किया। वह शर्मिंदा महसूस कर रहा था, लेकिन बस इतना ही कह सका, जब तक सबका पेट भर रहा है तब तक सब ठीक है। और इसी तरह लड़कियों ने खाना न मिलने